तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में अपन देखते हैं, फर्स्ट है अपन डीसी के लिए कुंडली का व्यवहार। डीसी के लिए कुंडली का व्यवहार। डीसी के लिए कुंडली का व्यवहार, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो इसका एक ही लॉजिक है, ठीक स्विच ऑन करने पर, ठीक स्विच ऑन करने पर, ठीक स्विच ऑन करने पर कुंडली अनंत प्रतिरोध, ठीक स्विच ऑन करने पर कुंडली अनंत प्रतिरोध या टूटे हुए परिपथ की भांति व्यवहार करती है। जबकि काफी समय बाद कुंडली शून्य प्रतिरोध के संयोजन तार की भांति व्यवहार करती है। ठीक स्विच ऑन करने पर, ध्यान देना बच्चों, ठीक स्विच ऑन करने पर कुंडली अनंत प्रतिरोध या टूटे हुए परिपथ की भांति व्यवहार करती है, जबकि काफी समय बाद कुंडली शून्य प्रतिरोध के संयोजन तार की भांति व्यवहार करती है। ये लाइन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बच्चों आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन, ये बच्चों अपने पास ये प्रतिरोध R है और दो ये समरूप बल्ब हैं, ये बल्ब B1 है और ये यहां पर जुड़ी है कुंडली और ये इसके समरूप बल्ब B2 है और ये अपन ने दिष्ट धारा स्रोत से इसको जोड़ दिया गया है और ये अपने पास एक की लगाई गई है, कुंजी के है। यानी आपको क्या दिखाया गया है, ये प्रतिरोध है और ये प्रेरक कुंडली है, ठीक है। यानी B1 तथा B2 दो समरूप बल्ब हैं। तो कुंजी के में डॉट लगाने पर फर्स्ट, पहला ऑप्शन, प्रारंभ में B1 तेज चमकेगा तथा बाद में B2। पहला ऑप्शन है प्रारंभ में B1 तेज चमकेगा तथा बाद में B2। प्रारंभ में B2 तेज चमकेगा
तथा बाद में B1 तथा B2 समान तीव्रता से चमकेंगे। फोर्थ, प्रारंभ में B1 तेज चमकेगा तथा कुछ समय बाद दोनों की चमक समान हो जाएगी। तो बच्चों बिल्कुल सोच समझ के आपको बताना है कि इस केस में क्या होना चाहिए। तो इसका के पहला ऑप्शन जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस B2 बल्ब के साथ कुंडली जुड़ी है और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये कुंडली क्या करेगी, इसमें इस भुजा में एक तरह से अनंत प्रतिरोध का काम करेगी और इधर धारा नहीं जाने देगी और फिर धीरे 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 जाकर धारा बढ़ती रहेगी। जबकि धारा इसमें से जाएगी तो पहले बल्ब B1 ज़्यादा चमकेगा, परंतु आपको पता है कि कुछ समय बाद जब इस प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध तो जीरो हो जाएगा और केवल B2 का प्रतिरोध बचेगा, जबकि इस भुजा में B1 प्लस R ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इस भुजा का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इधर धारा कम आएगी और इसकी चमक तुलनात्मक B2 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रारंभ में तो क्या होगा, B1 तेज चमकेगा और बाद में क्या होगा, B2 तेज चमकेगा। ठीक है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। यह आपके पास एक डीसी स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये कुंजी K है। L का मान 10 मिली हेनरी दिया हुआ है। इसका मान 1 किलो ओम है। चलो इसको मैं कहता हूं 2 किलो ओम। और इसका प्रतिरोध भी 2 किलो ओम है। सपोज करो कि इस परिपथ में इस सेल द्वारा दी गई जो धारा है वो क्या है, I है। तो इस धारा के लिए कौन सा कथन सत्य है और इसका विद्युत वाहक बल जो आपको दिया हुआ है वो E का जो मान दिया हुआ है वो मैं 10 वोल्ट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 10 वोल्ट मान लेता हूं। और आपको यह कहा गया है कि ठीक स्विच ऑन करने पर, ठीक स्विच ऑन करने पर I का मान क्या होगा। सेकंड, काफी समय बाद I का मान क्या होगा। ठीक स्विच ऑन करने पर I बराबर क्या होगा और काफी समय बाद I की वैल्यू क्या होगी, यह आपको देखना है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि ठीक स्विच ऑन करने पर सॉल्यूशन देखें। आपको पता है कि ठीक स्विच ऑन करने पर इधर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि कुंडली अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगी और यह धारा केवल ऐसे बहेगी। तो इस केस में जो I बहेगा वो कुल विद्युत वाहक बटे कुल प्रतिरोध 10/2 × 10⁻³ और यह आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। धारा कितनी आ गई बच्चों, 5 मिली एम्पियर। लेकिन
ये तो है फर्स्ट पार्ट। अब अपन देखते हैं कि काफी समय बाद ये कुंडली शून्य प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगी और ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा 2 × 2/2 + 2 4 यानी 1 किलो ओम आएगा। और इस स्थिति में जो धारा बनेगी, कुल विद्युत वाहक बल 10, कुल प्रतिरोध 1 किलो ओम, 1 × 10⁻³ और ये बन जाएगी 10 मिली एम्पियर। तो ठीक स्विच ऑन करने पर जो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा होगी वो कितनी बन रही है अपने पास, 5 मिली एम्पियर। और काफी समय बाद अगर देखी जाए तो क्या बन रही है, 10 मिली एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बनता है। तो ये अभी अपन इस आर्टिकल में देखा डीसी के लिए कुंडली का व्यवहार। अब अपन देखते हैं बच्चों एलआर डीसी परिपथ। कौन सा, एलआर डीसी परिपथ। सेकेंड आर्टिकल आता है अपने एलआरडीसी परिपथ। एलआर डीसी परिपथ। देखो बच्चों, सपोज करो कि ये मेरे पास एक प्रेरक कुंडली है जिसके स्वप्रेरण गुणांक का मान L है और इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R जुड़ा है और ये एक बैटरी या सेल जुड़ा है और ये अपने पास है कुंजी K। इसका विद्युत वाहक बल जो है वो E है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ठीक स्विच ऑन करने पर कुंडली जो है वो अनंत प्रतिरोध या टूटे हुए परिपथ की भांति व्यवहार करती है और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होने देती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और अब यदि इस सेल को हटाकर या मैं कह दूं कि स्विच ऑफ कर दें, क्या करें, स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा और स्विच ऑन करने पर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों स्विच ऑन करने पर जो धारा दी जाती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है, I = I0 1 - e⁻⁻t/τ, जहां टो जो है वो L/R के बराबर होता है और इसे कहते हैं कालांक। बच्चों अभी कालांक को अपन डिफाइन करेंगे, कालांक। और इसका जो मात्रक है वो भी अपन जब डिफाइन करेंगे तब अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, और I0 जो है वो धारा का अधिकतम मान है, वो किसके बराबर होगा, E/R के बराबर होगा। ये क्या है, धारा का अधिकतम मान है। ये जो है वो है धारा का अधिकतम मान। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं देखूं कि स्विच ऑफ करने पर क्या होगा, स्विच ऑफ करने पर जो धारा है वो इस समीकरण से दी जाती है, I = I0 e⁻⁻t/τ। अर्थात स्विच ऑफ करने पर धारा जो है वो चरघातांक के रूप से घटती है। तो स्विच ऑफ करने पर धारा इससे दी जाएगी। तो बच्चों अगर मैं धारा का वक्र खींचूं I वर्सेस T, तो ये मेरे पास I0 है। तो स्विच ऑन करने पर धारा इस टाइप से बढ़ेगी और स्विच, ये तो है स्विच ऑन करने पर, और स्विच
ऑफ करने पर धारा क्या होगी, इस टाइप से चरघातांकी रूप से घटेगी। तो ये जो वक्र है वो तो कब है, स्विच ऑन करने पर, और ये जो है वो है स्विच ऑफ करने पर। ये जो वक्र है वो तो स्विच ऑन करने पर है और ये क्या है, स्विच ऑफ करने पर है। ठीक है बच्चों, अब अपन कालांक को डिफाइन करते हैं, और कालांक को भी बच्चों कालांक या विश्रांति काल, कालांक या समय नियतांक, ध्यान दो। अब इसको दो प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं, एक बार स्विच ऑन करते समय और एक बार स्विच ऑफ करते समय। तो देखो बच्चों, पहले अपन स्विच ऑन करते समय कैसे देखेंगे। स्विच ऑन करने पर धारा की इक्वेशन दी जाएगी I इजिकल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टो। यदि t बराबर टो हो जाए, t बराबर टो हो जाए तो I बराबर क्या बनेगा बच्चों, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, और ये बनेगा आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ये रखोगे आई नॉट 1 माइनस ई की वैल्यू लगभग 2.72 होती है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा लगभग 0.63 इंटू आई नॉट, या 63% ऑफ आई नॉट। अतः स्विच ऑन करते समय कालांक उस समय के बराबर होता है, उस समय के बराबर होता है जब धारा का मान अधिकतम धारा का 63% हो जाता है। अतः स्विच ऑन करने पर कालांक उस समय के बराबर होता है जब धारा का मान बढ़कर अधिकतम धारा का 63% हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 63% हो जाता है। तो ये तो बच्चों अपन ने डिफाइन किया कब, स्विच ऑन करते समय। दूसरा अपन देखते हैं स्विच ऑफ करते समय। स्विच ऑफ करने पर आपको पता है I इजिकल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन टो से दिया जाएगा, और यदि t की वैल्यू वही टो होगी तो I की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट ई के पावर माइनस 1, या I की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई ई इक्वल टू 37% ऑफ आई नॉट। अतः स्विच ऑफ करते समय समय नियतांक उस समय के बराबर होता है जब धारा घटकर अधिकतम धारा की 37% रह जाए। स्विच ऑफ करते समय समय नियतांक उस समय के बराबर होता है जब धारा घटकर अधिकतम धारा की 37% रह जाए। और बच्चों इस समय नियतांक का मात्रक ये उस समय के बराबर होता है, तो स्पष्ट हो गया कि समय नियतांक का मात्रक
समय के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि L/R का जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा? सेकंड के बराबर होगा। L/R का मात्रक किसके बराबर होगा? क्या होगा? सेकंड होगा। और विमा क्या हो जाएगी? m0 L0 t1। तो इस टाइप से आप समय नियतांक का मात्रक और विमा लिख सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें स्विच ऑन करने पर और स्विच ऑफ करने पर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने LR/DC परिपथ। इसके बाद आता है बच्चों, वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत कई बार पूछता है। विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या है ये चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत? कि यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली क्या करती है? घूमती है। इसे अपन बोलते हैं चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। अब देखो सिंपल एक मोटर की जो इक्वेशन होती है कि किसी मोटर में से प्रवाहित धारा ये होगी E अपॉन कैपिटल E माइनस स्मॉल e अपॉन RA। कैपिटल E माइनस स्मॉल e बटे RA। तो बच्चों यहां पर कैपिटल E क्या है? यह है आरोपित वोल्टता। आरोपित वोल्टता। स्मॉल e है विरोधी विद्युत वाहक बल। और बैक EMF क्या है? विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक EMF। और RA क्या है? आर्मेचर का प्रतिरोध। आर्मेचर का प्रतिरोध है। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल जो है वो N ओमेगा AB से दिया जाता है। ध्यान देना बच्चों, ठीक स्विच ऑन करने पर, ठीक स्विच ऑन करने पर जब मोटर घूम ही नहीं रही होगी तो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। और मोटर की चरम स्थिति में, मोटर की चरम स्थिति में ई का मान मैक्सिमम होगा। ओमेगा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बैक ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। और सामान्यतया ई का जो मान है वो लगभग 190 वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित वोल्टता होती है, तो बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो लगभग कितना पहुंच जाता है? 180 वोल्ट तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, ये बैक ईएमएफ कहलाता है। अब बच्चों इस विद्युत मोटर की अगर मैं दक्षता देखूं तो विद्युत मोटर की जो दक्षता होती है वो इससे दी जाती है, ईटा इज इक्वल टू स्मॉल ई बाई कैपिटल ई इंटू 100%। इस फॉर्मूले से बच्चों विद्युत मोटर की दक्षता जो होती है वो होती है स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू 100%।
ठीक है, यह होगी विद्युत मोटर की दक्षता। अब बच्चों एक आता है अपने स्टार्टर या प्रवर्तक, हिंदी में प्रवर्तक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टार्टर। तो बच्चों जो स्टार्टर होता है वो क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है। स्टार्टर जो है वो क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत मोटर को स्टार्ट करते समय या बंद करते समय, स्टार्ट करते समय तथा बंद करते समय दोनों ही स्थितियों में उसको जलने से बचाता है। तो स्टार्टर क्या है? यह एक सुरक्षा युक्ति है। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो मोटर को स्टार्ट करते समय तथा बंद करते समय जलने से बचाता है। अब बच्चों ऐसा क्यों? देखो, आपको पता है बच्चों कि इस मोटर में धारा जितनी ज्यादा बहेगी, आर्मेचर में से प्रवाहित धारा जितनी ज्यादा बहेगी, मोटर के जलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि I स्क्वायर RT के कारण उत्पन्न ऊष्मा ज्यादा होगी। उसके कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ताप बढ़कर क्या होगा कि कुंडली पिघलकर टूट जाएगी, यानी एक तरह से मोटर जल जाएगी। यही होता है। अब देखो, आपको यह पता है कि मोटर के जलने की संभावना सर्वाधिक कब होती है? एक तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि इस आर्मेचर का जो प्रतिरोध है RA, वो मैं सपोज करो 10 ओम मान लेता हूं, और कैपिटल E का जो मान है वो कितना दे रखा है? 220 वोल्ट ले लेता हूं, और स्मॉल E की वैल्यू 190 वोल्ट ले लेता हूं। तो एक तो अपन ये देखते हैं कि स्विच यदि ऑन करें, स्विच ऑन करने पर जो धारा अगर I1 है वो कितनी बनेगी? 220/10 यानी 22 एंपियर। और या फिर स्विच ऑफ करने पर कैपिटल E का मान 0 हो जाएगा, केवल स्मॉल E बचेगा, और इस समय धारा I2 बनेगी 190/10 बराबर फिर से 19 एंपियर। लेकिन मोटर की चरम स्पीड में, मोटर की चरम स्पीड में अगर I देखें तो यह बनेगी 220 माइनस 190/10, और बच्चों कितनी आ रही है? मात्र ही 3 एंपियर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मोटर के जलने का जो खतरा है वो कब है? या तो मोटर को स्टार्ट करते समय और या फिर मोटर को बंद करते समय। और इन दोनों को भी अगर तुलना करें तो मोटर को ऑन करने पर उसके जलने का खतरा सर्वाधिक है, और उसके बाद कब है? मोटर को ऑफ करते समय है। बाकी चरम स्पीड में धारा का मान इतना कम होता है कि मोटर के जलने की संभावना बिल्कुल ही क्या होती है? नहीं होती है। इसलिए स्टार्टर क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत मोटर को स्टार्ट करते समय तथा बंद करते समय दोनों ही क्या होता है? दोनों ही केसेस में वो क्या करता है? इसको जलने से बचाता है। अब बच्चों ये कैसे कार्य करता है ये देखो आप थोड़ा सा। सपोज करो कि ये मेरे पास एक विद्युत मोटर है, ये अपने पास मेंस है यानी सप्लाई, ठीक है, और यहां पर अपन स्टार्टर लगाते हैं। ये बच्चों ऐसा होता है, ये एक लोहे का हत्था होता है और यहां पर लगी होती है एक स्प्रिंग, ठीक है, और यहां पर कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं।
ये हत्ता है अपने पास, और यहां पर क्या है, इसमें एक लकड़ी का लोहे का गुटका लगा होता है, और ये जब स्टार्टर को अपन चढ़ा देंगे तो ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, और यहां पर एक विद्युत चुंबक होता है। ये क्या होता है? विद्युत चुंबक होता है, जो तब तक कार्य करेगा जब तक धारा प्रवाहित होगी। और ये प्रतिरोध है मेरे पास R1, R2 और R3। देखो बच्चों, जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टर को अपन ऐसे चढ़ाएंगे। ऐसे चढ़ाते समय पहले क्या होगा, ये R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध जो हैं इस मोटर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, और श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण इसके परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और धारा घट जाएगी तो क्या होगा कि मोटर को स्टार्ट करते समय भी धारा कम होगी, इसलिए क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी। अब बात करते हैं कि सपोज करो कि लाइट चली गई या अपन ने स्विच को ऑफ कर दिया, मोटर को बंद कर दिया, तो जैसे ही अपन बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये विद्युत चुंबक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस स्प्रिंग के कारण ये हत्था वापस खींचकर क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और ये प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हुए प्रतिरोध वापस, जैसे इधर से आया, यहां पर जैसे ही हत्था अपनी पोजीशन में चला गया था तो सारे प्रतिरोध ये हट गए थे, लेकिन जैसे ही ये हत्था नीचे गिरेगा तो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हुए आएंगे और धारा को वापस घटा देंगे, और स्विच ऑफ करते समय भी ये क्या करेंगे, मोटर को जलने से बचा देगा। तो विद्युत मोटर और स्टार्टर क्या है, और इस टाइप से बच्चों आपके EMI वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन प्रत्यावर्ती धारा चालू करेंगे।